हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का। गाइस, मेरा नाम पंकज गुप्ता है और मैं स्टॉक मार्केट ट्रेडर हूँ। गाइस, मैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको कोई नहीं बताएगा कि इंसान को कैसे अपना ट्रेडिंग जर्नी चालू करना चाहिए। देखो, मैं अपना जहाँ से स्टार्ट किया या फिर बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। आई थिंक्स आप लोगों की भी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई होगी ट्रेडिंग के लिए। तो गाइस, मैं इस वीडियो को पार्ट वाइज बनाते हुए जाऊंगा, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे देखने के लिए। क्योंकि अगर वीडियो 1-2 घंटे का हो जाएगा तो देखने में बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। इसलिए 10-10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट का एक वीडियो रहेगा, उससे आगे का नहीं रहेगा। सो गाइस, मैं स्टार्ट करता हूँ जहाँ से मैंने ट्रेडिंग को सुना। ठीक है। अक्सर क्या होता है, जो मिडिल क्लास का इंसान होता है, जिसके पास कोई भी एम नहीं होता है कि वह 12th के बाद क्या करेगा। एक तो फिक्स होता है कि वह ग्रेजुएशन करेगा, ठीक है, या फिर और किसी के पास जिसका मिडिल क्लास इंसान में जिसके भी गार्जियंस, चाहे उसका भाई हो या फिर उसका फादर हो, कोई भी हो, वह किसी पोस्ट पे रहता है किसी भी फील्ड में, तो उसको इस चीज़ का ज़्यादा फिक्र नहीं होता है कि उसको पैसा कहाँ से कमाना है। और जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, जिसको पता तो है 12th के बाद मैं आर्मी में चला जाऊंगा या फिर डॉक्टर बन जाऊंगा या फिर पुलिस बन जाऊंगा किसी भी चीज़ में, और जब वो नहीं बन पाता है या फिर वह सोचते हुए उसके या फिर उसके पास पैसे नहीं रहते हैं, तब इंसान क्या करते हैं, तब उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि किसी शहर में जाके वो 8 या 10 घंटे की नौकरी करे और उसमें उसको 10,000 या फिर 20,000 या फिर 15,000 की सैलरी मिलता है। लेकिन उसमें से अगर इंसान को 10,000 मिल रहा है और मुंबई जैसे शहर में अगर आप रह रहे हो, तो आपका 5 से 7,000 महीने का खर्चा हो जाएगा। ठीक है। तो उसमें आपको कितना बचेगा? 3,000 या फिर 4,000, 5,000। इसमें आपका घर नहीं चल सकता है। तब इंसान के दिमाग में आता है कि यार कुछ ऐसा किया जाए जहाँ से उसको अच्छा खासा साइड इनकम हो जाए। ठीक है। वह प्रॉपर इनकम के लिए नहीं सोचता है, वह सोचता है कि मुझे साइड इनकम आ जाए तब मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो बहुत सारी वीडियोस देखता है जो कि यूट्यूब में अवेलेबल रहते हैं। मेरे जैसे लोग या फिर और सारे यूट्यूबर्स लोग वीडियो को बनाते हैं और उसमें बताते हैं कि आप पैसा कैसे अर्न कर सकते हैं या फिर आप साइड इनकम कैसे कर सकते हैं। तब हम सब लोग सुनते हैं या फिर देखते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहता है जहाँ पे हम लोग कुछ पैसे लगा के 5,000 या फिर 10,000 लगा के उसमें से 1,000, 2,000 या 3,000 एक दिन का या 2 दिन में बना सकते हैं इजिली। लेकिन इसके पीछे उनको ये नहीं पता होता है कि अगर 10,000 आप मार्केट में लगाए हो पैसे, ठीक है, अगर आपके पास 10,000 आपने कैपिटल का यूज़ किया है, तो उसमें से पूरा भी जा सकता है पैसा, आधा भी जा सकता है, ठीक है, या फिर उसमें 1,000 या फिर 2,000 का लॉस भी हो सकता है। यह चीज़ कोई नहीं बताता है। बस उनको यही पता चलता है कि उसमें प्रॉफिट होगा कितना, 1,000। 1,000 इंसान समझता है कि 1,000 का हो गया, मेरा आज का काम हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पे उसको महीने का 15,000 मिल रहा है, वहीं पे अगर वो डेली का 1,000 बनाएगा तो महीने का 30,000 होता है। ठीक है ना। जब उसका महीने का 30,000 होता है, तब उसके दिमाग में यही चलता है ना यार, कि इस जॉब से अच्छा तो ट्रेडिंग है, क्यों ना मैं ट्रेडिंग करूँ। हाँ, स्टार्टिंग के टाइम में कोई भी ट्रेडर आता है, थोड़ा बहुत तो पैसा बनाता ही बनाता है। क्योंकि उसने भी कुछ वीडियो देखे रहते हैं कि अगर कोई मार्केट है, आप समझो, ऊपर क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। जब सपोर्ट पे आएगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस पे छुएगा मार्केट नीचे आएगा। तो यहाँ पे बाय करता है, यहाँ पे सेल करता है, यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करता है, यहाँ पे आके सेल कर देता है। तो इस तरह मार्केट में कुछ ना कुछ हद तक पैसे बना लेता है।
मेरा क्या था, जब मैं मार्केट में आया था तो मैं बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगा रहा था। सबसे पहले मैं, हाँ, इस मार्केट में आया भी नहीं था मैं। एक दूसरा कुछ एक्सचेंज होता है, उसमें क्या होता है कि आप अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किए हो, ठीक है, तो उसमें आपको कितना, 65 रुपये या फिर 70 रुपये के समथिंग मिलता था। अगर ज़्यादा था आपका 100 रुपये पूरा चला जाएगा। अगर उसके बदले अगर आपका प्रॉफिट होएगा तो 65 या 70 रुपये होगा। वो क्या, उसमें टाइमिंग रहता था। उसमें जो भी कैंडल्स बनते थे, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, ऐसे करते हुए आप किसी भी टाइम फ्रेम में उस कैंडल को बना दीजिए और उस कैंडल पे आप ट्रेड कीजिए। आप जितने टाइम फ्रेम में करेंगे उसी टाइम फ्रेम में आपका प्रॉफिट या लॉस होएगा। हाँ, उसमें होता है कि आपको रिजल्ट तुरंत ही मिल जाता था, लेकिन वो रिस्की बहुत था। उसका उसको एक समझिए एक सट्टा था जो मैं करता था। लेकिन उसी में मैं एक दिन क्या किया, तब मेरे पास ना तो लैपटॉप था ना तो कुछ था, मेरे पास केवल मोबाइल था। मैं मोबाइल से ही कर देता था। उसमें क्या था, केवल कॉल या पुट, दो ऑप्शन रहते थे, ठीक है। तो इस दिन एक दिन मैंने क्या किया, सुबह सुबह का टाइमिंग था, सुबह साढ़े छः या 7 के समथिंग हो रहा था। मेरे पास 25,000 रुपये थे, ठीक है। उस दिन मैंने क्या किया, सुबह कॉल में ही मैंने पूरा पैसा लगा दिया, खट 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 जितना भी रहता लगा दिया मैंने। वो मेरा कॉल ऊपर चला गया और मुझे प्रॉफिट हो गया। 1-2 सेकंड, 1-2 मिनट में मैंने जितना भी टाइमिंग लगाया था मुझे प्रॉफिट हो गया। समथिंग मुझे 45 या 46 के समथिंग मुझे प्रॉफिट हुआ था उस चीज़ से। तब मैंने जाके एक लैपटॉप लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यही मार्केट मेरा पूरा पैसा लेके चला जाएगा। फिर उसी मार्केट में मैं ट्रेड करता रहा। तो धीरे धीरे मेरा जो भी मैंने 45,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया था वह पूरा लॉस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 45 कमाया था, लगभग 70 तक चला गया होगा। उसके बाद मैं समझ गया यह एक सट्टा है जिसमें मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है। मैं इसमें केवल कैंडल देखता हूँ, हाँ कैंडल्स ग्रीन बन रहा है या फिर रेड बन रहा है, मैं वहीं पे ले लेता था। मार्केट ऊपर के प्रॉफिट, नीचे आया लॉस, इतना चीज़ होता था। तो फिर मैं इस चीज़ को छोड़ दिया, इस ट्रेडिंग को मैं छोड़ दिया। मैं शिफ्ट हुआ फिर NSE और BSE पे। जो भी अपना निफ्टी 50 रहता है, बैंक निफ्टी रहता है, मैं बहुत सारे वीडियो देखा कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, किस चीज़ में किया जाता है, कौन सा ब्रोकर अच्छा रहता है। जब मैं इन सब चीज़ों को देखा तो सबसे पहले मैंने आप स्टॉक्स ब्रोकर को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया। उसमें कुछ पैसे डाले, 10,000 के समथिंग मैंने डाला हुआ था उसमें। और एक दिन क्या हुआ, उसमें भी ट्रेड कर रहा था, लॉस प्रॉफिट तो हो रहा था। और एक दिन क्या हुआ, उसमें मैंने 10,000 रुपये सुबह ही 8-10 बजे तक लगभग मैंने कुछ कॉल या पुट ऑप्शन मैंने बाय कर लिया था 10,000 का पूरा। और उस दिन शायद था एक्सपायरी। देखो, जब स्टार्टिंग हम लोग आते हैं हमें कोई समझाने वाला नहीं रहता है, तो हमें कुछ मालूम भी नहीं रहता है कि किस दिन एक्सपायरी होता है या फिर उसमें एक्सपायरी दिन होता क्या है, कुछ नहीं पता रहता है। तो उस दिन मैं जब 10,000 लगा दिया तो मैं शाम को लगभग 2 या 2:30 बजे तक मार्केट को देखा, और तब देखा मेरा जो भी पैसा था 7,000 के समथिंग हो गया था। तो मैं बहुत खुश हुआ कि यार चलो 7,000 के समथिंग हो गया, अच्छा हुआ। मैं 2-4 लोगों से बताया भी, यार मेरा 7,000 का प्रॉफिट हो गया है, मैं इतना पैसा लगाया इतना हो गया। वो लोग भी बोले अच्छा है यार, तुम 10,000 लगा रहे हो, 7,000 का प्रॉफिट अच्छा है। तो ये चीज़ अगर हमारा प्रॉफिट होता है, अगर समझो कि हमारा एक दिन में 2-2,500 या 3,000 का प्रॉफिट होता है, तो हम उसका पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं महीने का कि यार महीने कितना प्रॉफिट होएगा, इतना मेरा बचेगा, अच्छा रहेगा, इतना खर्चा कर लूँगा, इतना रखा रहेगा, ये खरीद लूँगा, वो चीज़ खरीद लूँगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर उसमें मेरा 7,000 का प्रॉफिट हुआ था। उस ट्रेड को मैंने एग्ज़िट कर दिया। मुझे इतना मालूम था कि 3:30 बजे के पहले ट्रेड को एग्ज़िट करना पड़ता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। मैं सीधा ऑप्शन ही ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, मैं फ्यूचर में ट्रेड ही नहीं किया था। तो उसके बाद एक दिन और ऐसा हुआ, मेरे पास जितना पैसा था वो 10,000 और 7,000 इसमें भी था, कुछ और प्रॉफिट लॉस हुआ था। एक दिन फिर मैंने भी बाय कर लिया था, ठीक है, कॉल या पुट ऑप्शन बाय कर लिया। उस दिन भी एक्सपायरी था शायद। उस दिन मैं जब बाय किया था कुछ ही टाइम में, लगभग जो कि आधे घंटे में, हाँ, जितना अमाउंट था उससे ज़्यादा, लगभग 20,000 का मेरा प्रॉफिट हो गया था। तो 20,000 का जब प्रॉफिट हुआ था तब मुझे क्या लगा था यार,
प्रॉफ़िट हो रहा है तो बढ़ते हुए जाएगा। मुझे नहीं लगा था कि नीचे भी आ सकता है। मुझे लगा 20 का 21 होएगा, 21 का 22 होएगा, 22 का 23 होएगा। तो मैं क्या किया, उसको एग्ज़िट नहीं किया। जब 20 का 19 हो गया, तब भी मुझे इतना नहीं मालूम था कि नीचे आ जाएगा या फिर पूरा ज़ीरो हो जाएगा। फिर मैं उसको छोड़ दिया। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैं चार्ट ही नहीं देखा, ना तो अपना प्रॉफ़िट या लॉस कुछ भी नहीं देखा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके पूरा ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब जब पूरा पैसा खत्म, जब लॉस में जाने लगा, तब मुझे पता चला यार कि इसमें एक्सपायरी होता है और जब पैसा बढ़ता है उसी हिसाब से पैसा घटता भी है। ना कि मार्केट आपको केवल प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट देगा। लेकिन उस दिन के बाद मेरा कभी इतना प्रॉफ़िट हुआ, क्योंकि जब आप सीखने लगते हो, ठीक है? जब आप सीखें तब आप क्या करते हो कि जब जब आपका 2000 या फिर ₹2500 ₹3000 का प्रॉफ़िट, आप क्या करते हैं, मार्केट से एग्ज़िट कर देते हैं। आप ही नहीं, हम सब लोग यही करते हैं। लेकिन जब हमारा लॉस होता है तो 4000, 5000, 6000 का लॉस होता है, तब भी हम वहाँ पे रुके रहते हैं। ये चीज़ हमारे साथ बहुत बार होता है और लॉस होने के बाद हमें समझ में आता है यार इस ऐसा मैंने क्यों किया? हम दूसरों को तो नॉलेज दे देते हैं। दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन वही ज्ञान अपने ऊपर एक्टिवेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सो चलते हैं अपने टॉपिक। तो जर्नी स्टार्ट, लोग जब वीडियो देखते हैं वहाँ से उनका स्टार्ट हो जाता है। धीरे-धीरे मार्केट को सीखते रहते हैं और धीरे-धीरे उनको समझ में आता है कि आखिर प्रॉफ़िट क्या होता है, लॉस क्या होता है, जो बेसिक चीज़ होता है। इन सब चीज़ों को इंसान सीखता है धीरे-धीरे। उसके बाद इसमें भी एडवांस लेवल आता है। इसमें भी बहुत सारे लोग इंडिकेटर पे ट्रेड करते हैं। सो गाइस, ये तो स्टार्टिंग का जो फ़ेज़ है, उसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ठीक है? अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, जहाँ से हमने बेसिक सीखा, हमने बेसिक कैसे सीखा, इस चीज़ को देखेंगे और इसमें थोड़ा समझेंगे भी। जो भी बिगिनर्स ट्रेडर हैं, जो नए आ रहे हैं मार्केट में, वो लोग भी सीखेंगे कि मार्केट में कैसे बेसिक चीज़ को अप्लाई किया जाता है, ठीक है? सो गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो पार्ट 2 आएगा, उसको भी देखिएगा। तब आपको एक सीक्वेंस में समझ आएगा, क्योंकि मैं अपने जो भी स्ट्रगल है, उन सब चीज़ों को आपके साथ शेयर करते हुए चलूँगा। जो भी जिनको 2, 3 या 4 साल हो गया होगा, वो हो सकता है उस वीडियो से रिलेट कर पाएँगे कि हमने भी क्या ये गलतियाँ की हुई हैं या फिर जो इंसान बता रहा है केवल उसने किया है। भाई ट्रेडिंग ऐसा है, जब आपका लॉस होता है ना, तो माइंड बिल्कुल ही नहीं काम करता। ऐसा लगता है कि हम लोग डिप्रेस हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ बाद में शेयर करते हुए चलूँगा। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़े कि हम आप लोगों को सिखाते हुए चलें। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।